हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, कल से हमने क्या अपनी रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। तो कल की क्लास में हमने क्या है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिए थे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। आज हमने उससे रिलेटेड 20 क्वेश्चन ली है। तो आप लोग भी क्या है नोटबुक पेन लेके बैठना और आप भी क्या है सोल्व करने का ट्राई करना। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। काजल अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में क्या है 2 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर जाती है। वह फिर से दाएं और मुड़ती है और 5 किलोमीटर चल जाती है। फिर बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में था? दक्षिण दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में होगा, पूर्व में होगा या फिर उत्तर दिशा में होगा। तो डायरेक्शन तो आप लोगों को सबको पता होगी। देखो, ये कौन सी होती है? नॉर्थ या फिर जिसको बोलते हैं उत्तर। ठीक है, ये कौन सी होती है? ईस्ट होती है। ठीक है, और ये कौन सी होती है? साउथ होती है। और ये कौन सी होती है? वेस्ट होती है। ठीक है, ये होती है अपनी नॉर्थ ईस्ट होती है। ये कौन सी होती है? ये होती है अपनी साउथ ईस्ट होती है। और ये होती है साउथ वेस्ट होती है। और ये वाली कौन सी होती है? नॉर्थ वेस्ट होती है। ठीक है, ये तो अपनी डायरेक्शंस हो गई। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखो, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ज़्यादा क्या है टाइम कंज्यूमिंग ना हो, क्या है कम से कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, तो देखो जब क्या है आपसे क्या है सीधा सिर्फ डायरेक्शन पूछता है तो आपको जो भी डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी ही दे रखी है आप उसको बिल्कुल ध्यान मत देना। बिल्कुल शॉर्टकट वे में करेंगे। तो सबसे पहले देखो, काजल अपने कार्यालय से सीधे क्या है पश्चिम दिशा में चलती है। तो यहाँ पे लिख लो वो उसने चलना कहाँ से स्टार्ट किया? पश्चिम दिशा से। तो यहाँ पे सिर्फ लिख लो आप पश्चिम दिशा। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है। तो दाएं मीन्स राइट की बोल रहा है। दाएं यहाँ पे लिख लो, किसी को नहीं पता तो राइट। और जहाँ पे क्या है बाएं का मतलब होता है लेफ्ट। ठीक है, तो देखो अपने कार्यालय से सीधे पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा से उसने चलना शुरू किया तो पश्चिम दिशा लिख ली सबसे पहले। फिर वह क्या है दाएं मुड़ती है। तो एक हमारा ये दाएं मुड़ गई। ठीक है, 4 किलोमीटर जाती से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछ रखी है। फिर क्या है फिर से दाएं मुड़ती है, फिर से दाएं मुड़ गई। 5 किलोमीटर जाते फिर बाएं मुड़ती है और 1 किलोमीटर की यात्रा करके घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर उसका मुख किस दिशा में, ये हमसे पूछा है। तो क्या होता है एक राइट और एक लेफ्ट क्या होता है? कैंसिल होता है। तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ एक राइट बचा। तो हमें क्या है पश्चिम जो डायरेक्शन है उसका राइट करना है। तो पश्चिम डायरेक्शन कहाँ पे होती है? ये कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। तो पश्चिम यानी वेस्ट। वेस्ट का राइट देखो क्या होगा? वेस्ट, ये वेस्ट है तो इसका राइट यही होगा ना, ये इसका राइट होगा। तो वेस्ट का राइट क्या होगा? नॉर्थ। क्या होगा? नॉर्थ। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिशा वह हमारा क्या है राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। इसको ना ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं बट उसमें क्या है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा। और वो आपका क्या है उसमें क्या है अगर एक भी आपने ऊपर नीचे कर दिया तो उसमें मिस्टेक हो सकती है और इस मेथड से आप करोगे तो कम से कम टाइम में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। तो कहाँ जा रहा है? उत्तर की ओर। यहाँ लिख लो इसको उत्तर। ठीक है, लिख दिया। फिर अब इनको मत देखो आप डायरेक्ट डिस्टेंस को, क्योंकि सिर्फ हमसे डायरेक्शन पूछा है तो हम सिर्फ डायरेक्शन पे ध्यान देंगे। राइट लेफ्ट वो देखो यहाँ पे क्या बोला है? दाई ओर मुड़ता है। एक राइट हो गया। फिर देखो ये दाई बाई को ध्यान से लिखना। एक भी अगर मिस हो गया तो वहीं पे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये दाई लिख लिया आपने। ठीक है, राइट हो गया। फिर क्या बोल रहा है? 50 मीटर चलता है फिर से दाई मुड़ता है। तो एक राइट फिर से आ गया। ठीक है, फिर अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ता है। फिर क्या है? एक लेफ्ट हो गया। ठीक है, 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है तो वो हमें बताना है। राइट लेफ्ट जो है वो कैंसिल हो जाते तो हमारा जो नॉर्थ है यानी उत्तर डायरेक्शन उसका राइट देख लो आप कहाँ पे होगा। तो ये नॉर्थ होती है, ये अपनी ईस्ट होती है, ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है। तो नॉर्थ जो डायरेक्शन है उत्तर जो दिशा है उसका क्या है हमें क्या करना है? उसका
राइट लेना है, क्योंकि हमारे पास राइट ही तो बचा था ना, एक राइट और एक लेफ्ट हमारा कैंसिल हो गया था, तो उत्तर का जो राइट होगा तो ऐसे ही होगा ना, तो ये इसका राइट होगा, तो ये क्या है पूर्व, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, मोहन दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, तो इसमें भी क्या पूछा है, डायरेक्शन पूछ रहा है, तो सीधा लिख लो इसको भी, मोहन कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा, दिशा, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, एक राइट हो गया, 10 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, फिर से एक राइट हो गया, 30 मीटर चलता है फिर आगे बाएं मुड़ता है, लेफ्ट हो गया, 20 मीटर चलता पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से एक राइट हो गया, 10 मीटर चलता वह किस दिशा में है, तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल हो गया, ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचे, दो राइट बचे ना, क्या बचे, दो राइट बचे, दो राइट बचे हैं, तो दो राइट क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, दो राइट क्या है, अपोजिट होते हैं, किसके अपोजिट होंगे, यानी जो डायरेक्शन हमें मिली हुई है उसके अपोजिट होंगे, यानी जब भी क्या है दो राइट हो या फिर दो लेफ्ट हो, कोई भी कंडीशन हो सकती, दो राइट हो या फिर दो लेफ्ट हो, तो जो हमें डायरेक्शन दी गई है तो उसके जस्ट अपोजिट होगा, तो दक्षिण जो दिशा है इसके अपोजिट क्या होती है, उत्तर दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो, शीला उत्तर की ओर जा रही, तो शीला कहाँ जा रही है, उत्तर की ओर जा रही, तो पहले उत्तर डायरेक्शन लिख लो, फिर वह दाई मुड़ती है, एक राइट हो गया, ठीक है, 10 मीटर चलते फिर से दाई मुड़ती है, फिर एक और राइट हो गया, 20 मीटर चलती है, अंत में पुनः फिर से दाई ओर मुड़ती है, तो एक और राइट हो गया, ठीक है, 40 मीटर चलती है, बताओ अब वह किस दिशा में है, तो यहाँ पे तो कोई लेफ्ट नहीं आया, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट राइट तो कैंसिल हो जाते, बट जब लेफ्ट लेफ्ट हो या फिर राइट राइट हो तो वो कैंसिल आपस में नहीं होते हैं, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे क्या है, तीन राइट हो गए, क्या है, तीन राइट, तीन राइट क्या होते हैं, एक लेफ्ट होते हैं, क्या है, तीन राइट क्या है, एक लेफ्ट के बराबर होते हैं, चाहे आप एक लेफ्ट करके लिख लो तब भी वही आएगा, या फिर आप तीन राइट घुमाओगे तब भी वही आएगा। अब देखो जैसे क्या है, डायरेक्शन का एक डायग्राम बना लेते हैं, ये है नॉर्थ, ईस्ट, ये साउथ, और ये कौन सी है अपनी, वेस्ट है, तो जो हमें क्या है नॉर्थ थी, यहाँ पे नॉर्थ थी, तो नॉर्थ का एक लेफ्ट है, तो लेफ्ट कैसे लेंगे, ऐसे लेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन पे आ गए, तो ये हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है, अगर एक लेफ्ट लेते हैं, अगर तीन राइट घुमाएंगे तब भी वही आएगा, तो कोई सी भी सिचुएशन हो आप देख लेना, अब तीन राइट लोगे तो एक राइट तो यहाँ पे आया, दूसरा अपना यहाँ पे आया और तीसरा आया यहाँ पे, तो सेम वही है, चाहे आप तीन राइट घुमाओगे जब भी वही बात आएगी, एक लेफ्ट लोगे तब भी वही बात आएगी, तो जो आंसर होगा वो क्या निकल के आएगा, वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, 50 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाई ओर मुड़ता है, तो इसमें देखो क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ही पूछ रहा है, तो ज़्यादा आपको क्या है इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो डायरेक्शन दे रखी पहले उसको लिख लो और फिर जितने भी लेफ्ट राइट है उनको लिख लो। तो देखो डायरेक्शन क्या है, उत्तर दिशा दे रखी है हमें, क्या दे रखी है, उत्तर दिशा दे रखी है, वो लिख लिया हमने, फिर लेफ्ट राइट देख लो आप, ये दाई ओर एक राइट हो गया, ठीक है, फिर 90 मीटर चलता है फिर दाएं मुड़ता है, फिर एक राइट हो गया, ठीक है, 100 मीटर चलता है इसके बाद पुनः फिर दाई ओर होता है, फिर एक और राइट हो गया, ठीक है, 60 मीटर चलता है और वह बाई ओर, फिर एक हमारा क्या है, एक लेफ्ट आ गया, मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो व्यक्ति का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में है, जब सिर्फ आप लोगों से क्या है डायरेक्शन पूछे तब आप हमेशा लेफ्ट राइट वाले इस कॉन्सेप्ट से करना, आपका क्या है कम से कम टाइम में क्या है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आप ग्राफ की हेल्प से करोगे, डायग्राम ड्रॉ करके, उसमें क्या है आपको गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, तो देखो एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाते हैं, हो गया, फिर क्या बचा हमारे पास, क्या बचे, टू राइट बचे, क्या बचे, टू राइट, क्या बोला था जब टू राइट हो या फिर टू लेफ्ट हो तो जो डायरेक्शन हमें ऊपर दी गई थी उसके जस्ट अपोजिट होता है, तो उत्तर के अपोजिट में जो कौन सी डायरेक्शन आती है वो हमारी क्या है, दक्षिण डायरेक्शन होगी, दक्षिण दिशा होगी, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर देखो क्या पूछ रहा है। एक व्यक्ति 70 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद दाई ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, पुनः दाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, इसके उपरांत फिर से दाई ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो आप देख लो इसमें पूछ क्या रहा है। इसके अंदर भी दिशा पूछ रहा है, तो सीधा अपना वो लिखो जो मैंने बताया है। सबसे पहले क्या डायरेक्शन है, उत्तर दिशा लिख लो आप। फिर उसके बाद लेफ्ट राइट देखो, एक राइट आ गया। फिर क्या बोला, 50 मीटर चलता हुआ वहां से पुनः क्या है दाई ओर, फिर एक राइट आ गया। ठीक है, 30 मीटर चलता है, इसके उपरांत फिर से दाई ओर चलता है, एक ये वाला राइट हो गया। 20 मीटर चलता है, अब वह एक बार फिर से दाई ओर चलता है, तो एक और राइट आ गया। 40 मीटर चलता है, अंत में वह बाई ओर घूमता है। क्या है, अंत में वो क्या बोल रहा है, बाई ओर घूमता है। ठीक है, तो 30 मीटर चलता है, तो व्यक्ति का जो मुंह है वो कौन सी दिशा में होगा। हो गए सारे, लेफ्ट राइट सारे लिख लिए हमने। ठीक है, तो ये जो एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास क्या बचे, 3 राइट बचे। क्या बचे, 3 राइट। जब क्या बोला था मैंने, 3 राइट बचे चाहे 3 लेफ्ट बचे, 3 राइट बचेंगे तो क्या है, एक लेफ्ट बराबर होगा। ठीक है, अगर 3 लेफ्ट बचते हैं तो एक राइट बराबर होता है। तो चाहे आप 3 राइट घुमाओगे तब भी वही बात आएगी, या फिर एक लेफ्ट घुमाओगे तब भी वही बात आएगी। तो उत्तर जो डायरेक्शन है वो यहाँ होती है, तो इसका एक लेफ्ट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, हमारा पश्चिम दिशा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। चाहे आप करके देख लेना, जैसे ये नॉर्थ हो गई, ये ईस्ट हो गई, ये साउथ हो गई या वेस्ट हो गई। यहाँ से 3 राइट लेंगे हम नॉर्थ से, तो एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। या फिर एक लेफ्ट ले लो आप सीधा यहाँ से, तो ये भी यहीं पे आएगा। तो कैसे भी कर लो, आंसर वही आना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई। एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, 150 मीटर चलने के बाद वह 300 बार दाई ओर मुड़ता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो 300 बार। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको देख के घबरा जाएंगे कि ये तो क्या आ गया, पता नहीं क्या है। 300 बार दाई ओर मुड़ता है और हर बार वह 50 मीटर चलता है। ठीक है, इसके बाद वह 200 बार बाई ओर मुड़ता है और हर बार 40 मीटर फिर चलता है। तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो वही डायरेक्शन वाला। अब इसमें क्या देखो क्या करना होता है, 300 बार वह क्या करा, दाई और मुड़ा। सबसे पहले देखो उसने चलना कहाँ से शुरू किया, उत्तर दिशा से क्या है, उसने चलना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, 300 बार दाई और मुड़ा, तो 300 क्या हो गए, राइट हो गए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद फिर 200 बार वो बाई ओर चला मुड़ा, सॉरी 200 लेफ्ट हो गए। ठीक है, फिर ये क्या है, लेफ्ट राइट कैंसिल होते हैं ना, चाहे एक लेफ्ट हो एक राइट हो फिर भी कैंसिल होंगे, चाहे 2 लेफ्ट हो 2 राइट हो तो भी कैंसिल होंगे, 50 लेफ्ट हो 50 राइट हो तो भी क्या है, आपस में क्या है, कैंसिल होंगे। तो यहाँ पे क्या है, 200 लेफ्ट है और 300 राइट है, तो कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या बचा, 100 राइट बच गए। बच गए कि नहीं बच गए, बच गए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब क्या है 4 बार क्या है, चाहे हम राइट चले चाहे लेफ्ट चले, सेम दिशा में जहां से शुरू किया था हम वहीं पे आ जाते हैं। क्या है, 4 बार जब हम या तो राइट चले या फिर लेफ्ट चले, राइट चले या फिर लेफ्ट चले, उसमें क्या है, मुड़ने पर हम उसी दिशा में आ जाते जहां से हमने शुरू किया था। तो यहाँ पे इसको क्या है, 4 से क्या है डिवाइड कर देंगे, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 24 से कोई भी इसका क्या है, शेषफल नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यानी जो आएगा ये क्या है, इसका जो आंसर आएगा वो उत्तर डायरेक्शन आएगा, उत्तर दिशा आएगा। क्यों, क्योंकि 4 बार मुड़ने पर चाहे लेफ्ट मुड़ो चाहे राइट मुड़ो, बंदा सेम डायरेक्शन पे आ जाता है जहां से उसने क्या है शुरू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई। इसके अंदर क्या बोल रहा है, राम ने क्या है, अपने घर से शुरू किया, राम ने अपने घर से चलना शुरू किया और क्या है, पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर बाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ा। अब वह किस दिशा में, तो हमसे क्या है, डायरेक्शन पूछ रहा है। ठीक है, तो आप इसको डिस्टेंस को रहने दो। तो राम ने अपने घर से चलना शुरू कर लिया। ठीक है,
शुरू किया और पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चला, तो वो कहाँ चला, सबसे पहले पूरब की तरफ चला, ठीक है। फिर वो बाएं मुड़ा, क्या है, बाएं मुड़ा, ठीक है। 3 किलोमीटर चला, फिर वो लगातार 2 बार बाएं मुड़ा है, लगातार 2 बार बाएं मुड़ गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में है, तो क्या हो गए, 3 लेफ्ट, क्या है, 3 लेफ्ट किसके बराबर होते हैं, एक राइट के बराबर होते हैं। अगर 3 राइट बोलता तो क्या, 3 राइट होता तो एक लेफ्ट के बराबर होता, यहाँ पे 3 लेफ्ट है तो एक राइट के क्या है, बराबर होंगे। तो देख लो, जो पूर्व दिशा थी तो इसके क्या है, राइट में एक राइट लेंगे तो हम क्या, देखो ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो पूर्व दिशा के हम क्या है, एक राइट लेंगे तो क्या हो जाएगा, साउथ, यानी दक्षिण दिशा हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। या फिर क्या है, पूर्व दिशा से क्या कर लेंगे हम, 3 क्या है, लेफ्ट लेंगे, तो एक लेफ्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, तो सेम ही आएगा, चाहे आप कैसे भी ले लो, तो जो दक्षिण दिशा है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, मुकेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, मुकेश किस दिशा की ओर जा रहा है, तो इसमें भी डायरेक्शन पूछा है हमसे, तो उसने किस कहाँ से चलना शुरू किया, उत्तर की ओर जा रहा है सबसे पहले वो, ठीक है। फिर वो क्या है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर क्या है, बाएं मुड़ता है, तो मुकेश किस दिशा में, तो एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उत्तर के राइट में क्या बचता है, उत्तर के राइट में क्या बचेगा, पूर्व, ये उत्तर डायरेक्शन है तो इसके राइट में क्या बचता है, पूरब, तो पूरा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, इसके अंदर भी क्या है, यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपनी दाई ओर मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाई ओर मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, तो इसमें भी क्या है, दिशा पूछ रहा है। अब इसमें देखो डिफरेंस समझ में, इसमें क्या है, कौन सी दिशा में उसने चलना शुरू किया था। अब देखो इसमें, इन जो ऊपर क्वेश्चन के इनमें तो हमें क्या है, डायरेक्शन मिल रही थी कि उसने कहाँ से चलना शुरू किया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें उल्टा कर दिया, इसमें क्या है, हमें ऊपर डायरेक्शन नहीं दी गई कि इसने चलना शुरू से कहाँ से किया था, हमसे पूछ रहा है कि उसने स्टार्टिंग कहाँ से की थी, उसने चलना शुरू कैसे किया था, तो वो निकालेंगे। तो हमें क्या है, डायरेक्शन पहले हमें नहीं दे रखी, ठीक है, तो नहीं दे रखी तो रहने दो, उसको कुछ नहीं लिखेंगे अपने मन से। तो आप लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट लगाओ सबसे पहले, क्या है, पहले क्या है, दाई चला, यानी एक राइट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर से वह दाई ओर मुड़ता है, फिर एक राइट हो गया, 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाई ओर मुड़ा, फिर एक लेफ्ट हो गया, ठीक है। 20 मीटर चलता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, क्या है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, तो वो पूछ रहा है, तो एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचता है यहाँ पे, एक राइट बचता है हमारा, क्या बचता है हमारा, एक राइट बचता है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें ध्यान रख लेना, जब हमसे क्या है, डायरेक्शन जो स्टार्टिंग में डायरेक्शन अगर नहीं दी गई है, वो हमसे पूछ ले कि उसने चलना कौन सी दिशा में शुरू किया था, तो वहां पे जो यहाँ पे राइट बचा ना, तो ये क्या है, चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है लेफ्ट में, ठीक है। अगर यहाँ पे लेफ्ट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, राइट में कन्वर्ट हो जाता। तो जो हमारी लास्ट में जो डायरेक्शन हमें कौन सी दे रखी थी, उत्तर दिशा दे रखी थी, तो उत्तर का हमने क्या है, राइट नहीं लेना है, उत्तर का क्या लेना है, हमें लेफ्ट लेना है। तो उत्तर जो डायरेक्शन है उसका हम लेफ्ट लेंगे तो वो क्या होगा, वेस्ट, यानी पश्चिम दिशा हमारा राइट आंसर होगा, ध्यान रख लेना। इसमें क्या है, हमने नहीं दिया गया तो यहाँ पे पूछ रहा है, तो ध्यान रख लेना, इसमें जो हमारे पास जो बचता है उसका अपोजिट लेंगे तब हमारी डायरेक्शन निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें डिस्टेंस दे रहा है, तो इसमें हमें क्या है, पढ़ना पड़ेगा पूरा, कैसे, देखो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 20 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो इसमें क्या है, दूरी और दिशा दोनों पूछ ली है, ठीक है, कितनी दूर और किस दिशा में है, हटा दो बेस में, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो नॉर्थ,
नॉर्थ का जो राइट है वो क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। ईस्ट का जो राइट होगा वो क्या होगा, साउथ होगा। साउथ का जो राइट होगा वो क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा, यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है, इसने क्या है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में क्या है 20 मीटर चला, तो पूर्व में ईस्ट में कितना चला, वो 20 मीटर चला, ठीक है। फिर उसके बाद दाएं मुड़ता है, तो दाएं ये राइट होगा ना, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 चलता है, यहाँ पे हो गया 15, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो साउथ का जो दाया होगा, राइट होगा, वो क्या वेस्ट ही होगा ना, कितना चला फिर वो 10 मीटर चला, हो गया यहाँ तक। फिर से दाएं मुड़ता है, तो यहाँ से जो दाएं मुड़ेगा तो वो क्या नॉर्थ पे तो पहुंचेगा ना, कितना चला, 30 मीटर चला। देखो यहाँ पे बना भी लो चाहे बेशक, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, हो गया। अब क्या है, ईस्ट वेस्ट कैंसिल होंगे, ईस्ट और वेस्ट कैंसिल हो गए, तो ईस्ट का कितना बचा हमारे पास, कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। और नॉर्थ और साउथ कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पे नॉर्थ का कितना बचा, 15 बचा, तो 15 तो किसका बचा, नॉर्थ का बचा, ठीक है। और जो 10 है वो किसका बचा, ये हमारा कुछ रह गया क्या शायद इसमें, दोबारा देखो भाई, 1 मिनट इसको देखो। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में क्या है, पहले अपना ये बना लो, ठीक है, बना लिया। अब देखो एक व्यक्ति पूर्व दिशा में कितना चला, 20 मीटर पूर्व दिशा में चला, ठीक है। फिर उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 15 मीटर चला, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चला, 10 मीटर चला, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चला, 30 मीटर चला, यहाँ तक हो गया। फिर देखो वो दाएं नहीं मुड़ रहा, अगर दाएं मुड़ता तो यहाँ पे आता, वो क्या बोला है, बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ागा तो इस पे आएगा, ये बाएं हो गए ना, बाएं मुड़ेगा तो किस पे आएगा, वेस्ट पे आएगा, ठीक है। हमारा ये वाला मिस हो गया था। तो अब देख लो जो नॉर्थ है वो साउथ, नॉर्थ साउथ कैंसिल हो जाएंगे, ईस्ट वेस्ट कैंसिल हो जाएंगे, तो ईस्ट वेस्ट कैंसिल हो गए, ठीक है। और नॉर्थ साउथ कैंसिल हो गए, तो नॉर्थ का कितना बचा, 15 बचा, तो 15 मीटर जो उत्तर है वही हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो भाई, इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक दिन रीना घर से साइकिल से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर जाती है, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है 10 किलोमीटर जाती है, बाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। अब उसे सीधा घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। तो चलिए भाई सेम इसी पैटर्न से करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। रीना घर से साइकिल दक्षिण की ओर चली है, सबसे पहले वो क्या है, दक्षिण में चली है, कितनी, 10 किलोमीटर, हो गई। दाएं मुड़कर कितनी चली है वो, फिर 5 मीटर, ये इसका दाया होगा, 5 मीटर किलोमीटर चली। फिर क्या है, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, तो इसका जो दाया होगा ये यहाँ आ जाएगा ना, नॉर्थ पे चलती है। फिर क्या बोल रहा है, फिर से क्या है, अगर दाएं मुड़ती ना तो यहाँ पे आ जाए, ध्यान रख लेना दाएं बाएं का, बाएं मुड़िए तो बाएं मुड़ेगी तो यहाँ पे किस पे आ जाएगी, वेस्ट पे पहुंचेगी, देखो जैसे ऊपर बना भी रखा है, ठीक है। ये नॉर्थ पे क्या बोला है, यहाँ इसमें देखो क्या बोल रहा था, देख सबसे पहले क्या उसने कहा चलना, दक्षिण में चली वो 10 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, दाएं मुड़कर वो 5 किलोमीटर चली, फिर क्या है, दाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, वो 10 किलोमीटर चलती, यहाँ तक आ गया। अब क्या है, बाएं मुड़ी है, अब बाएं दाएं मुड़ती तब तो ईस्ट पे आ जाती, बट वो बाएं मुड़ी है तो हमेशा किस पे आएगी, वेस्ट पे आएगी। अब इनको क्या है, कैंसिल कर दो, ठीक है। तो कैसे हो जाएंगे, ईस्ट का तो कोई है नहीं तो ये कैंसिल ही नहीं होगा, तो नॉर्थ और साउथ के क्या है, देखो क्या था यहाँ पे, सबसे पहले उसने किसने कितने दक्षिण में चली थी वो 10 किलोमीटर, ठीक है। फिर दाएं मुड़ी कितनी चली, 5 किलोमीटर चली, फिर क्या बोल रहा है, दाएं मुड़ती है और कितनी चलती है वो, 10 किलोमीटर चलती है ना। फिर उसके बाद वो बाएं मुड़ती है और कितनी चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। अब उसे सीधा घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलानी होगी, तो देख लो नॉर्थ साउथ कैंसिल हो जाएंगे,
हमारा क्या है, वेस्ट बचा कितना, 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक दिन नीतू पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी, फिर वह 90 डिग्री दाई मुड़ी, वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई, फिर वह दक्षिणवर्त दिशा में 90 डिग्री मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में? तो वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। और दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। तो इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले देखो वो किस दिशा में खड़ी थी, वो पूर्व दिशा की ओर खड़ी थी। किस दिशा में खड़ी थी? पूर्व दिशा की ओर खड़ी थी। अब वो क्या है, 90 डिग्री क्या है, पूर्व दिशा से क्या है वो 90 डिग्री, पहले इसका क्या है, एक बार ग्राफ बना लेंगे। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी अपनी, साउथ ईस्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी अपनी, साउथ वेस्ट हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। वो सबसे पहले की थी पूर्व दिशा में थी, तो पूर्व दिशा ये है। फिर क्या है, वो 90 डिग्री दाएं मुड़ी है, तो यहाँ पे आएगी तो 45 डिग्री होगी। यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री, 45 डिग्री तो यहाँ पे आएगी। 90 डिग्री में वो कहाँ पहुंचती है, वो साउथ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि फिर फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी और वामावर्त दिशा में 45 डिग्री मुड़ गई। तो आपको देखो, चाहे ग्राफ आप मत भी बनाओ, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को उठा लो सबसे पहले, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री क्या है, दाएं मुड़ी और वामाव्रत। तो 90 डिग्री दाएं मुड़ी, तो दाएं मुड़ने का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज है। तो 90 डिग्री क्या है, वो क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। फिर वामावर्त दिशा में 45 डिग्री, तो 45 डिग्री क्या हो गई, वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। फिर वह दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज कितनी है, फिर से वो 90 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज हो गई, ठीक है। तो जो 90 क्लॉकवाइज है इनको ऐड कर लेंगे तो क्लॉकवाइज हो गई हमारे पास 180 डिग्री क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना बचा था हमारे पास, 40 डिग्री, 45 डिग्री जो था वो एंटी क्लॉकवाइज था। तो अभी इनको क्या है, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 135 डिग्री क्या है, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा होता तो इसको ले लेते हम, ठीक है। तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना है हमें। कहाँ से चलाना है, जो डायरेक्शन हमें मिली थी पूर्व दिशा में मिली, तो यहाँ से हमने 135 डिग्री क्लॉकवाइज चलाना है। तो चला लो इसको क्लॉकवाइज, यहाँ तक आएंगे तो 45, यहाँ पे आएंगे 90, और यहाँ तक आएंगे साउथ वेस्ट तक, हमारा कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो यानी दक्षिण जो पश्चिम है वो हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो भाई। अंकित का मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे है ऊपर वाले के ऊपर। तो किस दिशा में उसका मुख पश्चिम दिशा में है, 145 डिग्री वो घड़ी की दिशा में मुड़ता है। क्या है, 145 डिग्री घड़ी, तो घड़ी की दिशा किस दिशा में, तो घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, तो 135 डिग्री वो कैसे घूमा, क्लॉकवाइज घूमा, ठीक है। फिर 45 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो विपरीत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 डिग्री क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो लेस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री क्या बचेगा, क्लॉकवाइज बचेगा ना, क्योंकि क्लॉकवाइज ज्यादा है। तो पश्चिम दिशा से क्या है, उसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्या है, पश्चिम दिशा को कहाँ पे होती है, देखो ये ऊपर बना, ये क्या है, पश्चिम दिशा है, तो इससे हम क्या है, इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे 90 डिग्री। तो यहाँ तक घुमाएंगे तो 45, और यहाँ तक ले आएंगे तो क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए हमारा क्या है, राइट आंसर होगा, उत्तर दिशा में वो पहुंच जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, मोहन अपने घर से निकला और 75 मीटर पूर्व की ओर चला, बाएं मुड़ा 28 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और कैफे तक पहुंचने के लिए 120 मीटर चला। मोहन द्वारा कुल दूरी पूछे, तो कुल दूरी में कुछ नहीं करना होता, जो हमें दे रखा है उन सबको क्या है, ऐड करना होता है। तो इनको ऐड कर दो, 120 प्लस 75 प्लस में 28, तो 8 और 5 13, 3 आ जाएगा, 7 और 2 9, 2 11 2 11 1 12,
बच गए एक, और ये कितना हो जाएगा 223, तो 223 मीटर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई, इसमें क्या है, सुबह के योग के दौरान रहीम पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है, वही क्या है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का, तो कर लो भाई इसको, किस दिशा में है वो, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, ठीक है। फिर क्या है 90 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 90 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या है वो क्लॉकवाइज हो गया। फिर क्या है 270 डिग्री कितना हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो 270 में से ये लेस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो पश्चिम दिशा से क्या है एंटी क्लॉकवाइज ले लो 180 डिग्री, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। 180 डिग्री क्या है क्लॉकवाइज बोल दो तब तो ऐसे आता, एंटी क्लॉकवाइज ले लो तब भी देख लो, एंटी क्लॉकवाइज ले लो, यहाँ पे आ गया 90 और यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसका क्या है अपोजिट करेंगे तब भी वही बात आएगी, पश्चिम का जो अपोजिट होता है वो पश्चिम से, तो यहाँ पे लेंगे तब भी वो अपोजिट होगा तब भी वही आएगा, या फिर ऐसे घुमा के देख लो तब भी वही आएगा, तो जो पूरा होगा वो हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो, यदि पूर्व को पश्चिम मान लिया, ये पूर्व दिशा है तो इसको हमने क्या मानना है, क्वेश्चन में बोला पूर्व को मान लिया हमने पश्चिम, ठीक है। ये पूर्व होती है ना तो इसको हमने पश्चिम माना, पश्चिम को क्या मान लिया पूर्व, ये हो गई अपनी फिर पूर्व दिशा, ठीक है। उत्तर को क्या मान लिया दक्षिण, तो ये हो गई अपनी दक्षिण दिशा, ठीक है। और जो दक्षिण दिशा थी उसको मान लिया उत्तर, मान लिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो भारत में सूर्योदय किस दिशा में तो भारत में सूर्योदय जो है पूर्व दिशा में होता है, बट यहाँ तो हमने क्या है मान के पश्चिम मांगा, मान रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है सी हमारा राइट आंसर हो, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूर्व में होता है, पूर्व दिशा हमारी यही होती है, बट इन्होंने मान के पश्चिम कर रखा, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, क्या है दक्षिण पूर्व को क्या बना दिया जाता है उत्तर बना दिया जाता है, कैसे बनाएंगे देखो, ये क्या है अपनी, सॉरी, ये हो जाएगी अपनी उत्तर दिशा, नॉर्थ हो जाएगी, ठीक है। और ये है ईस्ट, ये है अपनी साउथ और ये है वेस्ट, ठीक है। ये हो जाएगी अपनी नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट और ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट, हो गई यहाँ तक। क्या बोल रहा है जो दक्षिण पूर्व है उसको उत्तर बनाना है, क्या है जो दक्षिण पूर्व है तो ये होगी ना साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, तो इसको हमें क्या बनाना है उत्तर बनाना है, यानी ये अपनी क्या हो गई नॉर्थ हो गई, या फिर लिख लो उत्तर, ये बन गई उत्तर, ठीक है। फिर क्या बोला है जो उत्तर पूर्व है उसको पश्चिम बना दो, उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व है तो इसको क्या बना दो पश्चिम बना दो, ठीक है। फिर क्या करें इसी तरह जो दक्षिण पश्चिम है वो क्या बन जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम का पूछा है, ये क्या है दक्षिण पश्चिम है, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा पूर्व बन जाएगा, क्या बन जाएगा पूर्व बन जाएगा, तो क्या है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक सुबह क्या है मोहित और सुमित एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये शेडो वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर देखो कैसे करना है, यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब उसका सुमित का मुख किस दिशा में होगा, जब शेडो वाले क्वेश्चन पूछे जाते तो उनमें जो उत्तर आता है वो या तो पूर्व दिशा आएगा या फिर पश्चिम दिशा आएगा, दो ही उत्तर आते हैं इसके अंदर, या तो पूर्व आता है या फिर क्या है पश्चिम दिशा आता है। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या बोल रहा है एक सुबह, सुबह की बात हो रही है यानी मॉर्निंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया सूर्य हो गया, ठीक है, पूर्व दिशा हो गई, ठीक है। क्या बोल रहा है एक सुबह मोहित और सुमित,
ये दो बंदे हो गए, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, आपस में क्या है, बातें कर रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन सा मोहित है कौन सा सुमित है, ठीक है। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे, अब इस बंदे की परछाई कहाँ पड़ेगी, इसकी परछाई तो यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है। और ये वाला है दूसरा वाला, इसकी परछाई यहाँ पे पड़ेगी, क्या है, इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, इसकी यहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, पड़ गई। अब हमें क्या बोल रहा है, ये एक दूसरे से बातें कर रहे, तो इसका फेस इधर है और इसका फेस इधर है, ठीक है। अब क्या बोला है, इन दोनों का फेस आमने सामने बातें कर रहे। यदि इस समय सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, तो पीछे परछाई देख लो किसकी पड़ी है, तो इसकी पड़ी है ना, इस वाले बंदे की। तो ये पता लगा कि ये बंदा कौन है, सुमित है। क्या है, ये हो गया सुमित और ये हो गया अपना मोहित। क्योंकि भाई इस बंदे की तो परछाई पीछे पड़ी, इसकी तो इसके आगे पड़ रही है, ये आमने सामने बात कर रहे हैं, तो ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, तो उसका मुख किस दिशा में, तो सुमित का मुख देख लो भाई किस दिशा में है, तो सुमित का मुख होगा पूर्व में। अगर मोहित का पूछता तो मोहित का क्या है, पश्चिम दिशा में है। तो हमसे क्या पूछा है, सुमित का पूछा है, तो ये सुमित है तो इसका मुंह इस तरफ है, तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे, वो सुबह का था, ये है शाम का। तो शाम का है तो जो हमारा सूर्य है वो कहाँ मिलेगा, पश्चिम दिशा में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, अपना पश्चिम दिशा में मिलेगा, ठीक है। बना लो इनको भी ऐसे ही, ठीक है। एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे, तो ये भी क्या है, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसका फेस इस तरफ है और इसका इस तरफ है। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, क्या बोल रहा है, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तब दीपक का मुख किस दिशा में होगा। तो इनकी परछाई देखो, ये इस तरफ है और सूर्य हमारा क्या है, पश्चिम दिशा में, शाम का टाइम है, तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी और इसकी परछाई इधर पड़ेगी, ठीक है। इसकी तो इधर पड़ेगी और इसकी इधर पड़ेगी, पड़ गई। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, तो देखो इसकी परछाई तो पीछे हो गई क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। और इसका मुंह इस तरफ है तो इसकी परछाई आगे पड़ी ना, तो आगे किसकी पड़ी, आगे पड़ी दीपक की। ये दीपक हो गया तो ये अपना कौन हो गया, रोहन हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, तो दीपक का मुख किस दिशा में, तो दीपक का मुख इधर, ये तो है क्योंकि परछाई इधर पड़ी, तो दीपक का जो मुख होगा वो कौन सी दिशा में होगा, पूर्व दिशा में होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो इसकी परछाई इधर पड़ी, इसकी परछाई पीछे पड़ी है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो गाइज आप लोगों ने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय एंड टेक केयर।